नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्लिक.in से। आज मैं निफ्टी के सारे स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टॉक फ्यूचर्स स्पेशली मैं बोल रहा हूं, मैं सारे लेवल्स स्टॉक फ्यूचर्स के होंगे और फ्यूचर प्राइस के होंगे। और सारे लेवल्स मैं जो बताऊंगा और जो डिस्कस करूंगा फ्यूचर प्राइस के रहेंगे। एज ए ट्रेडिंग व्यू आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दी थिंग्स विच विल हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट वीक। सो आरती इंडस्ट्री को लेते हैं। आरती इंडस्ट्री का 15,15,15,1587 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके पहले एक सपोर्ट 1600 के पास आता है, 1629 के पास। ये जो 1629 का लेवल है यहाँ पर आता है और यहाँ पे अगर होल्ड कर पाता है तो नीचे में 1580 के नहीं कर पाता है तो 1580 के पास चला जाएगा। अगर होल्ड कर पाता है तो एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक मिल सकता है, हाई जो 1804 की तरफ है। नाउ वी विल कम टू एसीसी। एसीसी सीमेंट बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन, एक बहुत ही शानदार वीकली ब्रेकआउट दिया है। वीकली ब्रेकआउट 1974 के पास है। ये ब्रेकआउट देने के बाद आराम से ये 2080 की तरफ निकल जाएगा और नीचे में सपोर्ट जो बनकर आ रहा है आपको 1850 का सपोर्ट है। 1850 का सपोर्ट है, ये वीकली सपोर्ट है। अगर आपको नेक्स्ट वन और अदानी इंटरप्राइजेज बहुत ही अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड लेवल पर है। इसका अगर कोई इसको ख़रीदना चाहता है तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ आराम से इसको होल्ड कर सकता है। ऊपर के लेवल 1355 ये रेंज बाउंड में चल रहा है। सिमेट्रिकल पैटर्न डेली चार्ट में है, सिमेट्रिकल पैटर्न में है। ऊपर में 1355, नीचे में इसको 1300 1320 के बीच में ये रेंज, और ये रेंज कम होता जाएगा। अगर 1360 के ऊपर टिकता है तो ये आराम से आपको 16 एक नया ब्रेकआउट की तरफ निकल जाएगा और 1600 के तरफ भी जा सकता है। अदानी पोर्ट जो है, अदानी पोर्ट का ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है। अदानी पोर्ट में बहुत ये भी कंसोलिडेशन के बाद 760 का जो सपोर्ट बना है, 760 के सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो अदानी पोर्ट नीचे की तरफ 730 की तरफ भी आ सकता है। और अगर अदानी पोर्ट 782 का लेवल को ब्रेक करता है, ये सारे फ्यूचर्स के लेवल प्राइस है, 782 का लेवल ब्रेक करता है तो ये ऊपर में 802 810 की तरफ भी मूव कर सकता है। हमारा जब बैटरी ब्रेकआउट इज 806 के ऊपर निकलता है तो बाई कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के बाद एक ब्रेकआउट देगा और नीचे का सपोर्ट 760 है। तो ये दो रेंज के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं और या 806 के ऊपर निकले तो बाई कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट ने अपने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आने के बाद ये वापस नीचे कंसोलिडेट किया और अपने 300 का लेवल को बहुत ही शानदार तरीके से होल्ड किया। इतने मार्केट के वॉलेटिलिटी के बीच भी इसने 300 के लेवल को होल्ड किया और अभी 2 दिन पहले ही थर्सडे को अंबुजा सीमेंट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर फ्राइडे को सपोर्ट लेने की कोशिश। अंबुजा सीमेंट 327 के बाद एक बहुत शानदार 330 के बाद एक शानदार ब्रेकआउट आएगा जो अंबुजा सीमेंट को और आगे लगभग 360 की तरफ 360 की तरफ ले जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल में बहुत ही शानदार वीकली कैंडल बना है जो ऊपर में 3430 की तरफ जा सकता है। अगर ये ऊपर निकलता है तो एक नया मूव आएगा ऊपर में, जो जहाँ पे पहला 3407 और दूसरा 3468 के तरफ ये मूव कर जाएगा और 3468 के ऊपर निकलता है तो 3569 की तरफ भी जा सकता है। अपोलो टायर में आपको ऊपर का ब्रेकआउट, अपोलो टायर भी वीकली ब्रेकआउट का है और इट्स ए वेरी गुड चार्ट इन वीकली। और ये अपोलो टायर में आपको ऊपर में 225 का ब्रेकआउट है, 228 का ब्रेकआउट है, सॉरी 228 को ब्रेक करता है तो ये ऊपर में बहुत ही शानदार 261 के लेवल की तरफ निकल जाएगा। अशोक लेलैंड ने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है लास्ट वीक कम से ये ऑलमोस्ट 12% ऊपर गया है पूरे हफ्ते में और ये ब्रेकआउट के बाद ये अशोक लेलैंड बाय ऑन डिप है। जो अगर आपको ये अभी 125 के पास ट्रेड कर रहा है, अगर ये 119 के पास मिलता है या उसके 125 119 के बीच में मिलता है तो जरूर बाई करें और ऊपर में इसको होल्ड करें। ऊपर का लेवल बहुत ही शानदार बनकर आ रहा है जो इसका 170 की तरफ भी ले जा सकता है। ब्रेकआउट इज़ 128। एशियन पेंट
एशियन पेंट भी वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में बहुत अच्छा है और वीकली चार्ट में ब्रेकआउट देकर होल्ड कर रहा है। ये ऊपर में 3500 की तरफ निकलने के लिए रेडी हो रहा है। अगर ये 2900 को 2900 या 2880 को क्रॉस करता है फ्यूचर में, तो ये ऊपर का लेवल ओपन हो जाता है लॉन्ग पोजीशन के लिए। आरो फार्मा थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, और ऊपर का लेवल ये इसका 1070 की तरफ बनकर आता है, और नीचे में इसका सपोर्ट बनकर आता है 1013 सो 1000 का सपोर्ट बनकर आता है। अगर 1000 को ब्रेक करता है तो 950 जाएगा, और 950 के अगर 1000 के ऊपर ये होल्ड करता है 1035 के ऊपर अगर निकलता है तो 1070 की तरफ निकलेगा ये। एक्सिस बैंक बहुत शानदार वीकली ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक। एक्सिस बैंक ने दे दिया है नेक्स्ट लेवल 155 और उसका अगला लेवल 800 के ऊपर निकलने के बाद ये 1000 भी जा सकता है। ये लॉन्ग का बता रहा हूँ पोजीशन। अगर आप ट्रेडिंग के व्यू से देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली ये बाय ऑन डिप स्टॉक है। बजाज ऑटो ने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दी, इज मूविंग अप, तो इसलिए सारे स्टॉक्स में ऐसे ही ब्रेकआउट आए हैं, लेकिन बजाज ऑटो में भी वैसे ही ब्रेकआउट आया है आफ्टर कंसोलिडेशन। ये वीकली ब्रेकआउट है जो 4370 को 370 टू 375 को ब्रेक करते ही ये ऊपर में 5500 की तरफ निकल जाएगा। बजाज फिंसर कंसोलिडेट कर रहा था, आफ्टर कंसोलिडेशन ये एक ही शानदार सपोर्ट पर है। सपोर्ट लेवल इज अराउंड 11230 को होल्ड करेगा तो ये ऊपर की तरफ 11640 की तरफ निकल जाएगा। बजाज फाइनेंस भी पिछले हफ्ते ये पूरा कंसोलिडेट किया एक लेवल में, एक रेंज में, और नीचे का रेंज 5550 का बनकर आता है और ऊपर का लेवल 5750। सो ये दोनों लेवल है, इन दोनों लेवल में जिधर भी ब्रेकआउट देगा एक ब्रेकआउट मूव निकल कर आएगा। ज़्यादातर चांसेस है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और बड़ा वाला ब्रेकआउट जो आएगा वो 5804 के ऊपर आएगा। ये सारे फ्यूचर के प्राइस बोल रहे हैं। 5804 को ब्रेक करते ही एक बहुत बड़ा मूव आएगा बजाज फाइनेंस में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुझे बहुत शानदार लग रहा है चार्ट। ये बैंक ऑफ बड़ौदा आराम से ये 87 टू 90 की तरफ फ्यूचर प्राइस में जा सकता है। बाटा इंडिया बाटा इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग गुड। 1550 का ब्रेकआउट है। 1550 के ऊपर निकलते ही ये 1690 की तरफ निकल जाएगा। भेल भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। भेल में 165 का लेवल अभी ड्यू है, जो 165 का लेवल हम बहुत इमीडिएटली देख सकते हैं। बर्जर पेंट में 980 का लेवल मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आएगा। अभी इसका ब्रेकआउट है 825 का, और ट्रेडिंग व्यू से अगर देखें तो इसको थोड़ा कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ये 790 से लेकर 780 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। अगर 802 के ऊपर निकलता है तो ये मोस्टली 817 820 के पास जाएगा। में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया। ये 570 टू 580 के लिए ये रेडी है। सबसे पहला लेवल है जो इस लॉन्ग रन को कंफर्म करेगा इज 485 के ऊपर टिकेगा तो ये 580 श्योर जाना है इसको। ब्रिटानिया को इग्नोर करें। ब्रिटानिया अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें अभी जब इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट लेवल 3350 का है, जो अगर इसके पास आता है तो आप बाई कर सकते हैं। कैनरा बैंक में बहुत शानदार मूव आया। 153 लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर ये 158 लेवल को ब्रेक करता है तो ये वापस 164 की तरफ जाएगा। 164 के बाद लेवल आता है 175 का। नीचे में जो सपोर्ट बनकर आता है इसका 145 का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। वहाँ पर हमेशा वहाँ पर होल्ड कर रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ही शानदार सपोर्ट पर 920, ये बहुत ही शानदार लेवल पर है। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड बहुत ही कम है। 915 920 का एक स्टॉप लॉस लगाकर कोई भी यहाँ पर ऊपर में 1000 के लेवल के लिए बाई कर सकता है। सो अगला स्टॉक आता है डाबर भी बहुत अच्छा लग रहा है। डाबर में आप
नीचे का लेवल 530 है और ऊपर का लेवल 548 है। ये कंसोलिडेशन मोड में है और सिमेट्रिकल ब्रेकआउट है। जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा एक बड़ा मूव नहीं आएगा। डीएलएफ ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने 272 का ब्रेकआउट देने के बाद वापस वो नीचे आया और वापस नीचे आने के बाद मुझे लगता है कि ये वीकली में सपोर्ट डेली चार्ट में सपोर्ट ले सकता हो सकता है ये 65 को भी रिटेस्ट करे। 265 को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाई जोन बनकर आता है। 265 को अगर होल्ड कर लेता है तो ये वापस से 295 की तरफ मूव कर जाएगा। डॉक्टर रेड्डी कंसोलिडेट कर रहा है अभी। ये 5320 को ब्रेकआउट देना होगा इसको ऊपर की तरफ निकलने के लिए और नीचे में 5150 को डिफेंड करना पड़ेगा। स्कॉट भी एक रेंज बाउंड सिमेट्रिकल पैटर्न में है। ये नीचे के बहुत अच्छे लेवल पे है। 1160 पे एक बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन बनकर आता है, सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन जो ऊपर में 119092 की तरफ जाता है। तो 1160 से 1190 के ऊपर में बीच में एक रेंज बनकर आता है जिसके लिए हम ट्रेड भी कर सकते हैं। फेडरल बैंक 187 के ऊपर 87 के ऊपर जाने के बाद इसमें एक स्ट्रेंथ आएगा। ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 186 के पास 187 के पास आता है। 187 क्रॉस करने के बाद इसमें एक बड़ा मूव देख सकते हैं हम। HCL टेक बहुत ही समय से इसी रेंज में फंसा हुआ है। ये 890 से 950 के बीच में ये बहुत समय से इस बीच में पूरे मई मंथ से ये रेंज बाउंड में चल रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे ये 950 का लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर का लेवल पूरा ओपन हो जाएगा। एचडीएफसी को बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट जो है ये 2535 का ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास पहुंचा है। एक्चुअली ब्रेकआउट दिया नहीं है और ब्रेकआउट के पास पहुंच गया है और ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो ये HDFC 2570 और 2670 की तरफ निकल जाएगा। HDFC बैंक बहुत ही शानदार शेप है और ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला था HDFC बैंक में, बुलिश ब्रेकआउट। और ये बुलिश ब्रेकआउट जो मिला था ये मिला था आपको 18 मई को। 18 मई के बाद वो 2 दिन कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद वापस ऊपर मूव कर रहा है जो इसको 1650 की तरफ ले जाता है, 1650 की तरफ। नेक्स्ट इज़ हीरो मोटो भी नीचे के लेवल से बहुत ही शानदार एक मूव है और नीचे का लेवल में उसका सपोर्ट 2809 का है और ऊपर में ब्रेकआउट 2960 का है। सो ये लेवल को 80 का है। अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो एक नए मूव के लिए रेडी होता है, अदरवाइज ये रेंज बाउंड में रहेगा। हिंडाल्को इज ऑल्सो एट ए वेरी गुड सपोर्ट। यहाँ पर ये बहुत ही शानदार सपोर्ट है, रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा है। हिंडाल्को का 380 का सपोर्ट है, 390 पर क्लोजिंग दिया है। 380 का स्टॉप लॉस लेकर कोई भी 405 410 के लिए पोजीशन बना सकता है। अगर 414 का लेवल ब्रेक करता है तो 430 की तरफ मूव करेगा। केबल फाइनेंस बहुत ही शानदार मूव, रिजल्ट भी बहुत शानदार आया था और ये स्टॉक लगभग 9 से 10% का मूवमेंट दिया और ये 280 की तरफ भी 280 की तरफ भी मूव कर सकता है। ICICI बैंक 428 का फ्यूचर प्राइस का ब्रेकआउट था जो ऑलमोस्ट दे चुका है और ये नेक्स्ट लेवल इज़ 452 के ऊपर निकलते ही ये ICICI आपको 820 लेकर 809 के बीच का रेंज बनकर आता है। ये लॉन्ग में बता रहा हूँ लंबे समय के लिए। और ये इमीडिएट ब्रेकआउट इसका 680 का है। 680 जो लाइफ टाइम हाई है, 600 फ्यूचर प्राइस बोल रहा हूँ मैं। ये 680 का लेवल निकलते ही ये और भी शानदार मूव के लिए रेडी हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ही शानदार लेवल पे है, बहुत ही शानदार चार्ट है इसका। 5770 का ब्रेकआउट है। ये 99 रुपीज़ तक जा सकता है। पहला लेवल 67 का लेवल 67 टू 69 के बीच का एक लेवल आता है जो एक हडल है, उसको ब्रेक करते हैं ये 99 टू 100 की तरफ निकल जाएगा ये। और उसके बाद फिर ये स्टॉक में बहुत ही शानदार एक मूव आएगा। तो इंडिगो 1800 की तरफ 1800 की तरफ जाने के लिए फिर से रेडी है। 1660 का एक बहुत ही शानदार सपोर्ट है। 1660 को अगर होल्ड करता है फ्यूचर प्राइस में तो इंडिगो आराम से ये 1880 की तरफ निकल जाएगा। सेकंड लेवल बनकर आता है 1780।
इंडसइंड बैंक 1300 के लिए ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अगला लेवल जो बनकर आता है 1050 का आता है। 1050 को ब्रेक करने पर 1125 का आता है। 125 को ब्रेकआउट करने के बाद ये बहुत ही अच्छे जोन में आ जाएगा और उसके ऊपर बहुत टाइम भी बिता सकता है। 1125 के ऊपर इमीडिएट उसके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल भी रहेगा और उसके ऊपर एक बहुत कंसोलिडेशन के बाद ही 1300 की तरफ निकल सकता है। इन्फी इज रेडी टू मूव टुवार्ड्स 1490 1495। आईओसी में भी अच्छा मूवमेंट आया था पिछले हफ्ते, लेकिन अभी कंसोलिडेशन कर सकता है, अभी इसको इग्नोर करते हैं। आईटीसी बहुत ही शानदार डबल बॉटम ब्रेकआउट देने के बाद एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक 210 पे बहुत ही शानदार सपोर्ट है। मुझे लगता है कि 216 एंड उसके बाद 227 की तरफ ये आईटीसी मूव करेगा। नीचे में आपको लेवल 210 के नीचे का लेवल जो हो रहेगा, नॉट 210, 207 का जो लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट। इसके लेवल ये नीचे से 207 को तोड़ता है तो 202 की तरफ चला जाएगा। जिंदल स्टील इसको थोड़ा इग्नोर करें, ये अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है, इसको भी इग्नोर करें। और जुबलेंट फूड में एक अच्छी रैली आई है और वीकली में बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। और ब्रेकआउट ये 2999 का ब्रेकआउट था जो 3000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। हो सकता है 2999 को रिटेस्ट करने के लिए किसी दिन ये नीचे आए और आप वहाँ पर उस लेवल पे आप जरूर बाय कर सकते हैं। उसके बाद 3200 का लेवल हम इमीडिएट देख सकते हैं। कोटक बैंक में भी शानदार सेटअप बन चुका है। ये ब्रेकआउट वीकली ब्रेकआउट के लिए रेडी है। 1785 का ब्रेकआउट है। 1785 को ब्रेक करते ही 1845 की तरफ निकल जाएगा। एल&टी फाइनेंस ये 99 की तरफ निकल सकता है। बहुत ही शानदार वीकली सेटअप बन चुका है। पहला लेवल 199 का बनकर आता है, अभी 91 पे चल रहा है। और उसके बाद अगर 99 के ऊपर 100 के ऊपर ये टिक जाता है तो रैली हम देख सकते हैं, नया रैली जो 125 की तरफ हो जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, जितने हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक हैं उसमें बहुत शानदार ही मूवमेंट में देख सकता हूँ। LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 158 का क्लोजिंग है, जिसमें आपको 458 का क्लोजिंग है। इसमें 490 का ब्रेकआउट है। 490 तोड़ते ही ये 550 की तरफ निकल जाएगा। L&T बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देने के बाद, वीकली ब्रेकआउट देने के बाद 1398 को होल्ड किया। 1398 वाज द ब्रेकआउट लेवल। उसके ऊपर होल्ड करने के बाद ये ऊपर में 1520 की तरफ निकलने के लिए रेडी है। लुपिन भी ऊपर के लेवल को बहुत ही अच्छा से होल्ड किया है। ऊपर में 1329 की तरफ जाने के लिए ये रेडी है। M&M में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। 788 का ब्रेकआउट दिया। 788 के ब्रेकआउट देने के बाद इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद 800 का बहुत ही शानदार सपोर्ट लिया और 800 का सपोर्ट लेने के बाद ऊपर में ये 838 को की तरफ निकल रहा है। 838 के ऊपर टिकने के बाद ये और ऊपर में हम देख सकते हैं 900 की तरफ लेवल। फाइनेंस ये महीना बहुत ही अच्छे फॉल के बाद ये कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद 159 का लेवल, जो 160 का लेवल जो है उसको होल्ड किया। उसको होल्ड करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट दिया है। ऊपर का लेवल मैं इसमें बहुत ही अच्छा देख रहा हूँ। जो पहला लेवल मेरे को बन के आता है 167, दूसरा लेवल बनकर आता है 185 और तीसरा लेवल जो बनकर आता है 198। सो ये 3 लेवल है। अगर 198 के ऊपर हम टिक जाते हैं तो हम 245 की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो ये हर एक लेवल पे ये आपको नीचे में जब भी स्टॉक आए तो बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो मैरिको में थोड़ा अच्छा मूव के बाद एक कंसोलिडेशन आया है जो नीचे में स्टॉक को और थोड़ा ले जा सकता है। ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद ये 430 की तरफ भी मूव कर सकता है। अभी 460 चल रहा है। 430 भी का लेवल भी हम इमीडिएट देख सकते हैं। मारुति में का कंसोलिडेशन है, उतना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई मुझे नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ये स्टॉक एक मूव अपसाइड मूव देने के लिए रेडी हो रहा है, जो मूव 7400 के लेवल को टेस्ट कर सकता है।
मैकडोवेल 564 का लेवल को ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर होल्ड किया है। ऊपर के लेवल को निकलने के लिए ये रेडी है, बट थोड़ा कंसोलिडेशन भी मिल सकता है हमें, जो 565 की तरफ नीचे में और ऊपर में 585 का ब्रेकआउट 5 के बीच का एक रेंज बनकर आता है। अगर 585 के ऊपर निकलता है तो आगे का लेवल हम देख सकते हैं। मदरसुमी बहुत ही शानदार चार्ट लग रहा है मुझे। मदरसुमी बहुत शानदार चार्ट है और इसने वीकली ब्रेकआउट दिया है अराउंड 240 के पास, 245 के पास, और ये ब्रेकआउट होने के बाद अभी अगला लेवल 249 का है। 249 को अगर ब्रेक करता है तो हम मदरसुमी में एक मूव 270 की तरफ देख सकते हैं। एनएमडीसी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। कंसोलिडेशन ये अभी में नीचे में हम और भी थोड़ा नीचे में इसका लेवल देख सकते हैं। नीचे का लेवल बनकर आता है ये अराउंड 160 के आसपास, 165 के आसपास, ये 165 के पास आता है तो हम बाय कर सकते हैं। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 39 का ब्रेकआउट है। 39 का ब्रेकआउट देने का बाद ऊपर का लेवल ओपन हो जाता है। पावर ग्रिड में एक सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है जो ऊपर में 235 और नीचे में 206 का लेवल बनकर आता है। तो ये पावर ग्रिड अभी सिमेट्रिकल जोन में है। नीचे में 225 का बहुत ही शानदार सपोर्ट है। 225 का लेवल को जब तक होल्ड करता है ऊपर में हम 240 245 की तरफ देख सकते हैं। रैमको सीमेंट सारे सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा मूव है। रैमको सीमेंट में भी बहुत अच्छा मूव है। रैमको सीमेंट में आप वीकली ब्रेकआउट देख सकते हैं। ये ऊपर में 1200 की तरफ निकलने के लिए रेडी हो रहा है। आरबीएल बैंक में भी बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिल चुका है, वीकली ब्रेकआउट, और ये थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव दे सकता है। रिलायंस में वीकली ब्रेकआउट मिल चुका है। वीकली ब्रेकआउट बहुत ही शानदार वीकली ब्रेकआउट है। 2045 का अगला लेवल है। 2045 के बाद 2150 एंड उसके बाद 2370। ये सारे लेवल को आप ध्यान रखें। नीचे में आपको 1900 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। 1900 पे आप 1900 का लेवल को ये रखकर आप ऊपर में आप बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 2380 की तरफ रेडी हो चुका है और आगे कुछ दिनों में हम उसको देख सकते हैं। ये बहुत शानदार ब्रेकआउट आया फ्राइडे को इसके रिजल्ट के बाद, और ये वीकली ब्रेकआउट भी बहुत शानदार है, डेली ब्रेकआउट भी बहुत शानदार है, और अब देखें तो मंथली ब्रेकआउट भी बहुत शानदार है। तो एसबीआई में ब्रेकआउट जो है ये बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। अगर एसबीआई 413 412 के ऊपर निकलता है तो अगला लेवल 428 और 428 को ब्रेक देता है तो लॉन्ग टर्म में हम इसको 500 से 700 के बीच में भी देख सकते हैं। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने सिमेट्रिकल ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट में, और सिमेट्रिकल ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ 1550 का एक लेवल बन के आता है। 1550 लेवल को अगर जैसे ब्रेक करता है और ऊपर जाने को रेडी हो जाता है। सन फार्मा आपको एक अच्छा मूव दे चुका है और अभी कंसोलिडेशन जोन में है। 680 का सपोर्ट बन गया था। ऊपर में ब्रेकआउट 710 का है। टाटा कंज्यूमर बहुत ही शानदार लेवल पर है। 49 का अभी करंट प्राइस है, जो 625 का सपोर्ट लेकर के कोई भी इसको लॉन्ग रन के लिए बाई कर सकते हैं। टाटा पावर ने वीकली में टाटा पावर बहुत टाइम से एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। 100 टू 108 के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। 100 का बहुत ही शानदार सपोर्ट है। अगर 100 का सपोर्ट टूटता है डाउन साइड के लिए रेडी हो जाएगा। अगर ये 107 को ब्रेक करता है तो ऊपर में 115 तक का लेवल बनकर आता है। टाटा स्टील भी 1105 का सपोर्ट है। 1105 को होल्ड करके ऊपर में 1200 का एक लेवल बनकर आता है। अब टीसीएस भी एक अच्छे मूव के लिए रेडी हो रहा है। 3125 का एक लेवल बनकर आता है, जो वन में आपको 125 का एक मूवमेंट देगा। उसको ब्रेकआउट देने के बाद आगे का एक लेवल आएगा जो 3200 की तरफ ले जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी बहुत अच्छा है। इसको ये 7270 का लेवल को जाने के लिए रेडी हो गया। यूपीएल में पिछले हफ्ते और उसके पहले हफ्ते में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया था, और ये हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे। वेदल सारे स्टील सेक्टर में थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, और ये वीकनेस दिखने के बावजूद भी वेडल ने अपना 265 का लेवल को इंटैक्ट किया है। 265 लेवल के ऊपर जब तक है ये बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और ऊपर का लेवल 298 का है। उसको 298 को ब्रेक करने के बाद ही आगे में 310 का लेवल बनकर आता है।
वोल्टास में एक नीचे का लेवल 300 से 355 सॉरी 955 का है, ऊपर का लेवल 1035 का है। ये दोनों के बीच में रेंज में फंसा हुआ है, जब तक ये निकलता नहीं है ये रेंज बाउंड इसमें दिखेगा। विप्रो में भी सेम सिचुएशन है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये भी एक कंसोलिडेशन जोन में है। अभी वीकली अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जिसमें 500 नीचे का सपोर्ट 500 का और ऊपर में ब्रेकआउट 525 का लेवल बनकर आता है। उस 525 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो 570 का लेवल भी देख सकते हैं।